आप सभी को संदीप सुपर स्टोरी में स्वागत है। ईमानदारी की कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। यह कहानी बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। एक बार की बात है, किसी गांव में राकेश नाम का लड़का था जो कि बहुत ही गरीब घर का था। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, क्योंकि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हर जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनती और मजदूरी के काम मिल रहा था। इस तरह काम के चक्कर में भटकते भटकते एक सेठ के यहाँ पहुंच गया। फिर भी वह सेठ के यहाँ मेहनती और मजदूरी के काम पर लग गया। लेकिन सेठ को पता चल गया था कि राकेश बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है, जो कि मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजदूरी वाले काम को कर रहा है। उस सेठ को एक मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके, जिसके लिए उस सेठ ने राकेश की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने राकेश को कुछ 1000 रुपये निकालकर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। राकेश ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिन के दे दिया। इस तरह राकेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन वह सेठ राकेश की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले अपने पेटी में से कुछ 1000 रुपये गिनकर रख दिए थे और राकेश को बोला कुछ 1000 रुपये निकालकर एक व्यापारी को दे आए। फिर राकेश ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आए। लेकिन सेठ को फिर भी राकेश की ओर भी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सेठ ने कुछ रुपये पेटी में रख दिए थे, लेकिन गरीब राकेश की माली हालत ठीक नहीं थी। फिर वो 200-300 रुपये पेटी से चुराकर अपने पास रख लिए थे। लेकिन बाद में जब सेठ ने सारे पैसे गिने थे तो 300 रुपये कम थे। लेकिन सेठ ने राकेश से कुछ नहीं कहा। इस तरह राकेश की इस चोरी करने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और फिर रोज चोरी करने लगा। और फिर जब सर पानी से ऊपर चढ़ गया तो सेठ ने राकेश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, राकेश, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो कि मेरे काम काज को और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपनी जमीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो, क्योंकि तुम रोजाना चोरी करने लगे हो। क्योंकि मुझे पता था जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह दूसरों को पैसे को कभी नहीं चुराता है, बल्कि वह अपने मेहनत के ही पैसे को खाता है। इसलिए तुमको आज से इस नौकरी से निकालता हूँ और जितने भी पैसे चुराए हैं वे तुम्हारे मजदूरी में से भी कट कर लिए जाएंगे। सेठ की ये सारी बातें सुनकर राकेश बहुत ही पछताता हुआ, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी चोरी की वजह से सेठ की विश्वास को खो चुका था। अब वो सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस तरह राकेश अपनी चोरी के चलते विश्वास और नौकरी दोनों को खो चुका था। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अगर चोरी बेईमानी की वजह से अगर एक बार विश्वास खो दिया तो फिर वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे सामने चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन कभी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप सभी को यह कहानी, दोस्तों, आप सभी को अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।